हम दृष्टांतों की वास्तविकता को नहीं जानते। अब बाइबल की शिक्षा को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक बनना है। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है दृष्टांत रूपी खमीर। दृष्टांत रूपी खमीर कहना इसलिए कि यीशु ने खमीर का दृष्टांत देकर वचन की वास्तविकता को प्रकट किया, लेकिन आज के समय में हम दृष्टांतों की वास्तविकता को नहीं जानते। अगर हम दृष्टांत रूपी वचनों की वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमें बाइबल का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। बाइबल की शिक्षा को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहली शिक्षा, परमेश्वर ने इंसान को व्यवस्था देकर पाप से दूर रहने के लिए कहा। दूसरी शिक्षा, यीशु के पहले आगमन में यीशु ने हमारी आत्मिक सुरक्षा का भार उठाया और अपने वचनों से विश्वास की नींव रखी। तीसरी शिक्षा, पहली और दूसरी शिक्षा में कहे वचनों की वास्तविकता का प्रकट होना। मैं इस वीडियो में दृष्टांत रूपी खमीर की वास्तविकता बताने वाला हूँ। खमीर का मतलब होता है शिक्षा। अगर हम खमीर की भौतिक विशेषताएं देखें तो जिसमें मिलता है अपने स्वरूप में बदल देता है। इसलिए खमीर की वास्तविकता देखें तो खमीर वह शिक्षा है जो लोगों के दिल और आत्मा को बदल देती है। खमीर 2 प्रकार के होते हैं। पहला परमेश्वर का खमीर यानी परमेश्वर की शिक्षा। दूसरा शैतान का खमीर यानी शैतान की शिक्षा। परमेश्वर का खमीर हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदल देता है और शैतान का खमीर शैतान के स्वरूप और समानता में बदलता है। हम वचन देखें पत्ती 16 अध्याय और उसकी 11 से 12। तुम क्यों नहीं समझते कि तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा गया, परंतु यह है कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी और खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। यानी यीशु ने वचन के द्वारा खमीर की वास्तविकता बताते हुए यह कहा है कि गलत शिक्षा यानी खमीर से दूर रहो और हमारा उद्देश्य परमेश्वर की शिक्षा यानी खमीर को ग्रहण कर उसके स्वरूप और समानता में अपने आप को स्थापित करना है। क्योंकि वचन में लिखा है गलीतियों 4 अध्याय और उसकी 19 आयत, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। आमीन। यानी यीशु अपने आप को उसे स्त्री के रूप में दर्शा रहा है जो 3 पसेरी आटे में खमीर को मिलाती है और यीशु ने यही किया, परमेश्वर के खमीर को संसार के लोगों में मिलाया ताकि ये परमेश्वर के स्वरूप को पा सकें। हम वचन देखें इफिसियों 4 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। यानी हमें परमेश्वर के खमीर यानी शिक्षा को ग्रहण कर अपने आप को आत्मिक व शारीरिक रूप से बदलना है और शैतान के खमीर से पाए स्वरूप को त्याग देना है। हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक बनना है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।